गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने जल प्रदूषण के बारे में चर्चा की थी कि जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, उन कारकों के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली थी। अब हम जल प्रदूषण के पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उन प्रभावों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो जल प्रदूषण है उन जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, किन किन क्षेत्रों पे इनके जो प्रभाव होते हैं वो पड़ते हैं। तो सामान्य बात करें तो जो भी जीव जंतु हैं, जो भी वनस्पतियां हैं, उन सभी पर जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो हमें जल प्रदूषण के प्रभाव को इन सभी कारकों के ऊपर किस प्रकार से ये प्रभावित होते हैं इसकी जानकारी लेनी है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है बच्चों जल प्रदूषण का प्रभाव। जल प्रदूषण के प्रभाव की हम बात करें तो इनका प्रभाव जंतुओं पर और वनस्पतियों पर दोनों पर ही पड़ता है। जंतु निम्न श्रेणी के भी हो सकते हैं और उच्च श्रेणी के मनुष्य भी हो सकता है जिसके ऊपर जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो हम एक एक करके टॉपिक वाइज इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जल प्रदूषण के प्रभाव की बात करते हैं तो जल प्रदूषण का पहला प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर। मनुष्य पर प्रभाव, जल प्रदूषण का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से मनुष्य जल प्रदूषण से प्रभावित होते हैं, इसकी यदि हम चर्चा करें तो कुछ निम्न कारक हैं जिन कारकों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से जल प्रदूषण से प्रभावित होता है। सामान्यतः यदि हम बात करें तो जो जल है वो मनुष्य के लिए एक आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है। भोज्य पदार्थों के बनाने और भोजन के पाचन के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए मनुष्य के लिए जल अत्यंत आवश्यक है और मनुष्य पर जल प्रदूषण का प्रभाव निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। यहाँ पर नोट करते हैं कि जो जल है, जल मनुष्य के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। जिस जल प्रदूषण का मनुष्य पर निम्न प्रभाव, जल प्रदूषण का मनुष्य पर निम्न प्रभाव पड़ता है। देखो बच्चों कैसे कैसे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले प्रभाव की अगर हम बात करें तो वो है मनुष्य में होने वाले रोग। विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं जो मनुष्य में होते हैं वो जल प्रदूषण के कारण होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उनकी बात करें तो विभिन्न प्रकार के रोग। देखो बच्चों, जो दूषित जल होता है, प्रदूषित जो जल होता है उसमें कई प्रकार के हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया, एस्केरियासिस, प्रोटोजोआ, कई प्रकार के जो जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं जो हानिकारक होते हैं वो पाए जाते हैं। ये हानिकारक जीव जो होते हैं मनुष्य में कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो टाइफाइड है, पैचिस है, हैजा है। इसके अलावा मनुष्य के अंदर जो पीलिया है, यकृत है और आपके ज्वर है, बुखार है आदि रोग जो होते हैं वो दूषित जल के प्रभाव के कारण देखने को मिलते हैं। सामान्यतः जो जल होता है वो एक जल उच्च पोषक श्रेणी का होता है, लेकिन यदि उसके अंदर कई प्रकार के विषाक्त पदार्थ मिल जाते हैं तो वो जल कैसा हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ कि दूषित जल में उपस्थित जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, एस्केरियासिस आदि मनुष्य में हैजा, पेचिस, ज्वर और इसी के साथ पीलिया, टाइफाइड ऐसे रोग उत्पन्न कर देते हैं। पीलिया,
टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न कर देते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, मनुष्य के अंदर कई प्रकार के जो रोग हैं, हैजा है, टाइफाइड है आदि रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसके अलावा बच्चों जो दूषित जल होता है, उस दूषित जल के अंदर कई प्रकार के विषाक्त तत्व पाए जाते हैं। कई प्रकार के जो ये तत्व होते हैं उनकी मात्रा जल में ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तो ये कई प्रकार के विकार उत्पन्न करते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो जो फ्लोराइड होता है, उस फ्लोराइड की मात्रा यदि जल के अंदर 10 मिलीग्राम से ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तो 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर फ्लोरोसिस जो रोग होता है वो मनुष्य में उत्पन्न हो जाता है, जिससे मनुष्य क्या होता है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दांत पीले हो जाते हैं और धीरे धीरे वो कैसा होने लगता है, जवानी के अंदर ही बूढ़े जैसा दिखने लग जाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि फ्लोराइड की मात्रा 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होने पर फ्लोराइड की मात्रा 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होने पर मनुष्य में फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस रोग हो जाता है जिस कारण मनुष्य की हड्डियां व दांत कमज़ोर हो जाते हैं। मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं, जो दांत होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं और मनुष्य जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लग जाता है। इसी के अलावा यदि हम बात करें तो यदि जल के अंदर सीसा या फिर जो लेड है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मनुष्य के अंदर यकृत विकार और उदर विकार और साथ ही में जो लीवर होता है, किडनी होती हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं, वो प्रभावित होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं शीशे की मात्रा बढ़ने से जल में बढ़ने से मनुष्य में वृक्कशोथ लीवर व आंत्रशोथ रोग हो जाते हैं। इसी प्रकार जो आपके लेड की मात्रा या रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा यदि बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी मनुष्य के अंदर सामान्यतः विकृतियां उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती हैं। लेड या रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा बढ़ने से भी मनुष्य में कई प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेड व रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा बढ़ने से मनुष्य में कई विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि लेड की मात्रा बढ़ जाती है पीने योग्य जल के अंदर या फिर रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थितियों के अंदर मनुष्य के अंदर कई प्रकार की जो विकृतियां होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर ने देखा है कि कई प्रकार के जो रोग होते हैं वो मनुष्य में उत्पन्न होते हैं दूषित जल के सेवन के परिणाम स्वरूप। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। फिर अपन मनुष्य पर पड़ने वाला जो दूसरा प्रभाव है जल प्रदूषण के कारण, उसकी चर्चा करते हैं।
मनुष्य पे अपन ने प्रभाव देखा जल प्रदूषण का, पहला वो था विभिन्न प्रकार के रोग। अब है जल के रंग एवं स्वाद में परिवर्तन। दूसरा प्रकार का जो प्रभाव है वो है जल के रंग, जल के रंग एवं स्वाद में परिवर्तन। देखो बच्चों, जल का जो रंग होता है ये रंगहीन होता है और ये स्वादहीन भी होता है। जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन पदार्थ होता है, लेकिन यदि जल के अंदर अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, विभिन्न प्रकार के शैवाल इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक विशेष प्रकार का रंग उत्पन्न हो सकता है, विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न हो सकती है और विशेष प्रकार का स्वाद जल के अंदर उत्पन्न हो सकता है। ये स्वाद, रंग और गंध उत्पन्न होता है जिससे क्या होता है, जल दूषित हो जाता है और कई प्रकार के विकार मनुष्य के अंदर हो जाते हैं इस दूषित जल के प्रभाव के कारण। सामान्यतः शैवालों की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों के अधिक समय तक उसमें पड़े रहने या फिर कई प्रकार की जो गैसें हैं उनके जल में घुल जाने के कारण उसके रंग, गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि जल में शैवालों, कार्बनिक पदार्थों व कई प्रकार की गैसों के घुल जाने के कारण, घुल जाने या मिल जाने के कारण जल का रंग, स्वाद व गंध बदल जाती है, जिससे सामान्यतः जो जल होता है वो दूषित हो जाता है और इसका सेवन करने वाला जो मनुष्य होता है उस पर भी कई प्रकार के प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये आपके जल के रंग, गंध और स्वाद का प्रभाव होता है मनुष्य के ऊपर। इसके साथ बात करें तो इसके अलावा अपाच्य भोजन जो होता है वो भी प्रभाव सामान्यतः जल प्रदूषण के कारण मनुष्य में देखने को मिलता है। तीसरा प्रभाव है वो अपाच्य भोजन। अपाच्य भोजन, अपाच्य भोजन की यदि हम बात करें तो देखो वो बच्चों, प्रदूषित जल से तैयार जो भोजन होता है वो भी दूषित ही होता है। प्रदूषित जल के कारण जो भोजन तैयार करते हैं और उस भोजन का यदि हम सेवन करते हैं तो उसके सेवन से मनुष्य के अंदर कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। पहली बात तो वो पचने योग्य ही नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कई प्रकार के जो दूषित पदार्थ हैं वो मिले हुए होते हैं। इसीलिए खाना बनाने के समय ये ध्यान रखना होता है कि दूषित जल का उपयोग ना किया जाए, क्योंकि इससे मनुष्य में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि प्रदूषित जल से बना भोजन दूषित होता है। जो अपाच्य, जो मनुष्य के लिए अपाच्य होता है। इसके सेवन से इसके सेवन से मनुष्य में कई विकार या व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं।
कई प्रकार की व्याधियां हैं, कई प्रकार के विकार हैं, वो मनुष्य में दूषित भोजन के ग्रहण करने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरे प्रकार के कारकों की हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिए जल का विषैला हो जाना भी जल प्रदूषण का मनुष्य पर प्रभाव है। तीसरा प्रभाव है स्वास्थ्य के लिए जल का विषैला हो जाना। स्वास्थ्य के लिए जल का विषैला हो जाना। स्वास्थ्य के लिए जल विषैला हो जाता है यदि वो दूषित हो जाता है तो। देखो बच्चों, कभी कभी जमीन के अंदर जो पाइपलाइन जा रही होती है उसके टूट जाने के कारण जो पेयजल होता है, पेयजल स्रोत जो होता है, उस स्रोत के अंदर कई प्रकार के घातक पदार्थ जो होते हैं वो घुल जाते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर उस पाइपलाइन के आसपास की जो गंदगियां होती हैं वो उस पाइपलाइन में चली जाती है और जो ये पीने योग्य जल होता है, पेयजल जो होता है वो दूषित हो जाता है और ये मनुष्य के लिए एक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि पेयजल के लिए प्रयुक्त पाइपलाइन के लीक हो जाने से उसके आसपास की गंदगी इसमें चली जाती है, उसके आसपास की गंदगी इसमें चली जाती है, जिससे ये पेयजल दूषित हो जाता है, जो मनुष्य के लिए विषाक्त होता है। देखो बच्चों, ये जो पेयजल होता है वो मनुष्य के लिए विषाक्त हो जाता है यदि हम उसके अंदर किसी प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अशुद्धियाँ पेयजल के अंदर मिल जाती हैं तो वो जल पीने योग्य नहीं रहता है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो जल प्रदूषण के ये जो प्रभाव हैं वो कौन से थे, मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। इसके अलावा यदि हम अन्य प्रभावों की बात करें तो अपन आगे देखते हैं कि अन्य और प्रभाव कौन कौन से हैं। ये मनुष्य पर प्रभाव थे। जल प्रदूषण का भूमि एवं फसलों पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है इस बारे में भी अपने को बात करनी है और जलीय जीवन पर भी प्रभाव किस प्रकार से बनना है इस पर भी अपने को बात करनी है। सबसे पहले अपन लेते हैं दूसरा टॉपिक, वो है जलीय जीवन पर प्रभाव। जल प्रदूषण का जलीय जीवन पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है उसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। जल प्रदूषण का जलीय जीवन पर प्रभाव। जल प्रदूषण के जलीय जीवन पर प्रभाव कैसे पड़ता है इसकी अगर हम बात करें तो बच्चों सामान्यतः देखने में आता है कि जो दूषित जल होता है उस दूषित जल के कारण जल के अंदर रहने वाले जो जीव हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। वो धीरे धीरे उनकी जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनकी श्वसन की जो क्रियाएं होती हैं वो धीरे धीरे प्रभावित होने लगती हैं और धीरे धीरे वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे अभी अपन बात करें शैवाल ब्लूम की स्थिति की, तो शैवाल ब्लूम की स्थिति के अंदर सामान्यतः जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, प्रकाश की कमी हो जाती है और ऐसी स्थिति के अंदर जो जलीय जीव होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सामान्यतः विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशी होते हैं, रासायनिक उर्वरक होते हैं, इनका यदि ज़्यादा मात्रा में जल में
उत्पत्ति हो जाती है तो ये अन्य जलीय जीवों को भी नष्ट कर देती हैं। कई प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती हैं, तेल टैंक दुर्घटना हो जाए या फिर तेलों का रिसाव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो जलीय जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो अपन 2-3 पॉइंट यहाँ नोट कर लेते हैं जल प्रदूषण का जल जीवन पर प्रभाव में। अपन देखते हैं कि जल के प्रदूषित होने से जलीय जीवों का जीवन चक्र प्रभावित होता है। ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक जल स्रोतों में जाकर उसे विषाक्त कर देते हैं, जिससे शैवाल ब्लूम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखो बच्चों, इस दौरान शैवाल ब्लूम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जलीय जीवों को ऑक्सीजन और प्रकाश की कमी महसूस होने लगती है। इस कारण जलीय जीवों को प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे ये नष्ट हो जाते हैं। सामान्यतः जो जलीय जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा टैंकों के रिसाव, तेलीय टैंकों के रिसाव, जहाज़ों के दुर्घटनाग्रस्त होने आदि के कारण भी जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। जलीय जीव जो होते हैं वो टैंकों के रिसाव के कारण, जल प्रदूषण के कारण धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं और जल प्रदूषण की मात्रा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो ये जो बच्चों कुछ प्रभाव थे जिसके बारे में अपन ने चर्चा की है, और आगे अपन इसके आगे का प्रभाव देखते हैं। तो अपन देखते हैं कि जल प्रदूषण का जल जीवन पर प्रभाव में। अपन देखते हैं कि जल प्रदूषण के कारण जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं और जल प्रदूषण की मात्रा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो ये जो बच्चों कुछ प्रभाव थे जिसके बारे में अपन ने चर्चा की है, और